नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश आज ए बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। आपका यूट्यूब चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन ऑटो शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। टुडे हैव डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन ट्रक्स एंड इंडियन ऑल ऑटोमोबाइल्स, ट्रक, बस एंड कार एंड ऑटो सेगमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे ये वीडियो में। ऑटो क्या होता है, ट्रक क्या है, बस क्या है, कार क्या है, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 10 मिनट का वीडियो रहेगा आपके पास। इस वीडियो में आप स्किप मत करना, इसमें टोटल डिटेल्स बताएंगे जितना भी ट्रक बस कार है उसके मतलब क्या पार्ट्स में क्या पार्ट को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ओवरऑल नॉलेज आपका नॉलेज में आएगा। ये पार्ट को आप ये बोल सकते हैं, वो पार्ट के बारे में ये बोल सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट बताएंगे। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मेरा चैनल में आते रहता है, ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो मेरा चैनल में आता है। एंड वीडियो शुरू करते हैं अभी से। चलिए हम डिस्कशन करेंगे। चलिए हम डिस्कशन करेंगे अभी एक ट्रक के बारे में। एक ट्रक चेचिस, पहले काउल चेचिस आता है। काउल चेचिस के बाद उसका बॉडी क्या बनता है, काउल चेचिस में क्या क्या पार्ट्स होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले ट्रक जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, पहले ये साइड में आपको फोटो लगाए हुए, फोटो को देख के आपको पता तो लग रहा होगा, ये है ट्रक का चेचिस। ठीक है, पहले ट्रक का चेचिस रहता है। चेचिस के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में बताएंगे। पहले ट्रक का चेचिस आपका 20 फीट का चेचिस है, 28 फीट का चेचिस है। आपका ट्रक का ग्रॉस व्हीकल वेट का ऊपर डिपेंड करता है आपका चेचिस का साइज। ठीक है, पहले चेचिस बनता है, उसके बाद हम बताएंगे उसका इंजन। इंजन सेक्शन जाएंगे तो उसमें इंजन लगता है। पहले पार्ट में इंजन लगता है, इंजन के पास में गियर बॉक्स लगता है। ठीक है, गियर बॉक्स पास में आपको शाफ्ट लगता है, जो मतलब प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं उसको। ऐसे ही सीधा लाइन से आता है। ये वीडियो आप फोटो आप देख चुके होंगे, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, उसके पास आपका डिफरेंशियल लगता है। जैसे आपका 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव है, वो कैसे बोलते हैं 4 व्हील 2 व्हील ड्राइव, उसको डिफरेंशियल ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 4 व्हील ड्राइव मतलब 2 चक्का में पावर ट्रांसफर करेगा, मतलब उसको 4 व्हील ड्राइव बोलते हैं। तो 2 व्हील ड्राइव मतलब 2 चक्का में पावर ट्रांसफर करेगा, मतलब 2 व्हील ड्राइव। मतलब फॉर एग्जांपल एक बोलेरो कैंपर का, ठीक है, बोलेरो कैंपर को 2 व्हील ड्राइव बोलते हैं क्योंकि ना फ्रंट एक्सिल में कुछ पावर ट्रांसफर नहीं है। आप रियर एक्सिल में जाएंगे तो आपको रियर एक्सिल में 2 एक्सिल में आपको 2 एक्सिल में डिफरेंशियल थ्रो से को पावर ट्रांसफर होता है। उसके थ्रू से आप पीछे वाला चक्का आगे जाने से आपको फ्रंट चक्का आगे घूमता है, इसलिए उसको 2 व्हील ड्राइव बोलते हैं। 4 व्हील ड्राइव किसको बोलते हैं ना, 2 चक्का एट ए टाइम का मतलब पावर ट्रांसफर करेगा, मतलब फ्रंट एक्सिल एंड रियर एक्सिल बोथ एक्सिल विल बी वर्किंग एट सेम टाइम। दिस इज कॉल्ड एज 4 व्हील ड्राइव। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट इंजन। इंजन सेक्शन में आपको 3-4 प्रोसेस रहता है, मतलब 4 सिलेंडर इंजन, 2 सिलेंडर इंजन, 1 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन, 7 सिलेंडर इंजन, ऐसे ही उसका ग्रेड आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे 1 सिलेंडर इंजन। 1 सिलेंडर इंजन हम किसको बोलते हैं ना, जो आप टू व्हीलर सेगमेंट में जो गाड़ी यूज़ करते हैं, टू व्हीलर सेगमेंट, टू व्हीलर में जो इंजन यूज़ करते हैं उसका हम बोलते हैं क्या, 1 सिलेंडर इंजन। ठीक है, 1 सिलेंडर इंजन में आपको 2 प्रोसेस रहता है, एक सक्शन कंप्रेशन, मतलब सक्शन कंप्रेशन एक प्रोसेस में हो जाता है। एंड सेकेंड प्रोसेस में आपको क्या होता है ना, कंप्रेशन एग्जॉस्ट। 2 प्रोसेस में, एक सिलेंडर इंजन में 2 प्रोसेस में पूरा कंप्लीट 360 डिग्री प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मतलब इंजन से एयर ला के फ्यूल डाल के इंजन रनिंग हो जाता है। देन 4 स्ट्रोक इंजन में आपको 4 प्रोसेस रहता है। उसको पहला आप सक्शन रहता है, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट, 4 प्रोसेस थ्रू से वो यूज़ करता है। उसको बोलते हैं 4 सिलेंडर मतलब डीजल इंजन। 4 सिलेंडर इंजन का भी आपको पेट्रोल इंजन आ चुका है, मतलब उसमें आपको इंजेक्ट करेगा डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, CRDS सिस्टम, लॉट्स ऑफ सिस्टम आर अवेलेबल। ठीक है, देन आप 6 सिलेंडर इंजन का डिपेंड करता है इंजन का साइज़ का ऊपर। ठीक है, आप बड़ा वाला ट्रक चला रहे हैं, मतलब उसमें 6 सिलेंडर इंजन चाहिए, मतलब ज़्यादा ग्रॉस व्हीकल वेट का ये ट्रक है, इसलिए ज़्यादा पावर चाहिए तो ज़्यादा बड़ा इंजन आपको मैन्युफैक्चर लगाना पड़ेगा गाड़ी में। उसके ये है बेसिक डिफरेंस ऑफ इंजन। ठीक है, इंजन इतना टाइप का आता है, मतलब पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, CNG इंजन एंड ऑल्सो आपको हाइड्रोजन इंजन ऑल्सो लॉन्च कर चुका है। ठीक है, इंजन के बाद जाने के बाद हम डिस्कशन करेंगे इंजन को कैसे स्टार्ट करना है। इंजन स्टार्ट करने से पहले उसको बैटरी चाहिए। ठीक है, बैटरी आपको 12 वोल्ट का बैटरी होता है, 24 वोल्ट का बैटरी रहता है। बैटरी से पहले इंजन स्टार्ट करते हैं। एक बार इंजन घूम गया तो
already process is starting, then will you continue as the power supply to alternators, then alternator power supply करने से already engine वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। देन विल गो टू गियर बॉक्स सेक्शन। ठीक है, गियर बॉक्स सेक्शन हम जाने से गियर बॉक्स में आपको क्या प्रोसेस रहता है, इंजन के बारे में तो बता दिया, इंजन का काम एक्चुअली है तो इंजन के बारे में बता रहा था। इंजन का एक्चुअली काम है, आपको पता होगा इंजन क्या करता है ना, मतलब मैकेनिकल, मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम क्या बोलते हैं ना, पहले हमारा जो अलग मोटर था इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, ये तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। बट ये मैकेनिकल इंजन क्या है ना, इंटरनल कंबशन इंजन क्या है ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। कैसे ना, रोटेशन से। रोटेशन मतलब ये इंजन का काम एक्चुअली काम है क्या है ना, इंजन उसको रोटेट करेगा, रोटेशन करने से पावर ट्रांसफर करेगा। कहाँ पर करेगा ना, गियर बॉक्स को। वंस गियर बॉक्स को पावर ट्रांसफर करने से बाद वहाँ पर एक शाफ्ट फिक्स है, उसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट से थ्रो से आपको पीछे वाला सेक्शन में जाएगा, 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव सेक्शन में जाएगा, उससे जाके आपको उसको डिफरेंशियल बोलते हैं। जो बैक साइड में जो एक्सेल है उसको पावर देगा तो आगे घूमने लगेगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट प्रोसेस। अभी हम इंजन के कंप्लीट बता दिया आपको, BS6 इंजन है, BS4 इंजन है। देन इंजन रनिंग के लिए बहुत सारा प्रोसेस रहता है, उसको बाद में बताएंगे। ये 10 मिनट का वीडियो, ओवरऑल आपको ट्रक में क्या क्या पार्ट्स रहता है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और अभी ये बात करेंगे गियर बॉक्स का। गियर बॉक्स का काम क्या है ना, गियर बॉक्स क्या है ना, आप जो इंजन रनिंग कर रहे हैं, इंजन से आपको पावर ट्रांसफ़र करके आपको क्या, आपको कैबिन में, मतलब काउल चेसिस में देगा, मतलब गाड़ी आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, ये गियर बॉक्स का काम क्या है ना, एट ए टाइम इंजन तो पावर जनरेट कर दिया, रोटेशन क्रिएट कर दिया, वो रोटेशन का पावर को, मतलब आप रोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको गाड़ी को ब्रेक दबाना पड़ेगा, तो इंजन को डायरेक्ट तो स्टॉप नहीं कर सकते, इंजन तो एक ही स्पीड में घूमेगा। उसको क्या है ना, गियर बॉक्स क्या करता है ना, वो पावर को कन्वर्ट करता है, मैक्सिमम मिनिमम कन्वर्ट करके वो प्रोपेलर शाफ्ट को देता है। मतलब उसमें क्लोज प्लेट प्रेशर प्लेट लगा हुआ है, उसके थ्रू से वो पावर को एंगेज डी एंगेज करके, मतलब उसमें शाफ्ट रहता है 3-4 शाफ्ट, वो शाफ्ट से थ्रू से वो दोनों शाफ्ट को एंगेज करता है। डिसएंगेज करने के बाद, वो एंगेज करने के बाद पावर ट्रांसफर होगा, डिसएंगेज करने के बाद पावर कंटिन्यू, वो शाफ्ट घूमते रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो पावर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसको एंगेज डिसएंगेज करने के लिए इंजन और शाफ्ट के बीच में वो गियर बॉक्स का काम रहता है, उसको ही बोलते हैं गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में आपको 4-5 स्पीड का गियर बॉक्स रहता है, मतलब स्पीड का गियर बॉक्स स्पीड बोलते हैं, मतलब 4-5 शाफ्ट रहेगा, वो फर्स्ट शाफ्ट, 2 शाफ्ट, थर्ड शाफ्ट, 4th शाफ्ट, वो शाफ्ट थ्रू से आपको पावर ट्रांसमिटर होता है। ये फर्स्ट नंबर शाफ्ट में आपको ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में, सन गियर सेक्शन में आपको ओवरऑल नॉलेज आ गया गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स में आपको 2 चीज़ लगता है, देखो, क्लोज प्लेट, प्रेशर प्लेट। ये क्लोज प्लेट प्रेशर प्लेट से थ्रो से आप जाके क्या आप मतलब एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ट्रक में 80,000 किलोमीटर से 1.5 लाख किलोमीटर तक वो एक एट ए टाइम क्लोज प्लेट प्रेशर प्लेट काम करता रहता है। उसके बाद रिप्लेस में आते हैं। उसके बाद हम बात करने से प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है ना, वो डायरेक्ट रोटेशन एनर्जी से, वो जो गियर बॉक्स से जो रोटेशन क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट गो टू द प्रोपेलर शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद उसमें आपको क्रॉस रहता है, क्योंकि ना लंबा गाड़ी है, 28 फीट, 20 फीट, 15 फीट, 30 फीट का गाड़ी रहता है, उसमें 2-3 प्रोपेलर शाफ्ट रहता है। मतलब एक सेक्शन का दूसरा सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए आपको क्रॉस माउंटिंग फ्लेंस ज़रूरत है। वो फ्लेंस थ्रू से आपको क्रॉस दोनों जॉइंट होता है। वो जॉइंट होने के बाद उसको दूसरे शाफ्ट को जाता है ट्रांसफर। मतलब लंबा गाड़ी है तो छोटा करेंगे तो गाड़ी में शाफ्ट में कोई ब्रेकेज नहीं होगा एंड ब्रोकन भी नहीं हो सकता है। उसके लिए शॉर्ट पीस रहेगा तो अच्छा रहता है। ठीक है, एफिशिएंसी। उसके बाद डायरेक्ट वो शाफ्ट जाके पावर ट्रांसफर करता है डिफरेंशियल, जिसको बोलते हैं गियर, जिसमें वो बोलते हैं गियर ऑयल, इसमें ट्रांसमिशन ऑयल डालता है। डिफरेंशियल का काम क्या है ना, जो आपका रियर एक्सिल रहता है, ये आपका रियर एक्सिल है। रियर एक्सिल में जो 2 चक्का लगता है, ठीक है, आपको डिफरेंशियल का फोटो दिया हूँ, वो तो जो चक्का लगता है वो दोनों चक्का को पावर ट्रांसफर करेगा आज ये सेम माउंटिंग प्रेशर में, सेम ग्रेडिबिलिटी, सेम टर्निंग रेडियस है। मतलब राइट साइड में जितना पावर ट्रांसफर करेगा तो लेफ्ट साइड में करने से आप जितना वो टाइम में टर्निंग करेंगे तो एट ए टाइम पूरा घूम के लेफ्ट को ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि ना उसका डिस्टेंस होता है, मतलब रोड का डिस्टेंस से कम है। उसके हिसाब से इतने यहाँ पर जितना पावर देगा वहाँ के 1:4 रेशियो के हिसाब से राइट साइड में देगा तो वो
लेफ्ट को काट सकता है कंफर्टेबल। ठीक है, ये है डिफरेंशियल क्या है ना, वो बैलेंस करके पावर ट्रांसफर करता है रियर एक्सेल को, उसको डिफरेंशियल बोलते हैं। डिफरेंशियल पावर ट्रांसफर करने के बाद आपको रियर एक्सेल में पावर ट्रांसफर हुआ तो गाड़ी आगे घूमेगा। आगे घूमने के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें टायर चाहिए। ठीक है, टायर का काम यहाँ क्या है, ये आप देख चुके टायर आपको डिफरेंट टाइप का टायर आता है। 295/90 R20 रेडियल ट्यूबलेस टायर रहता है, मतलब 20 इंच का टायर रहता है, जिसका साइज ये आपको फ्रंट में 2 चक्के लगेगा, पीछे में नॉर्मल बस का बोलता हूँ, ट्रक का बोलता हूँ, 2 चक्का लगने से आगे घूमता रहता है। मतलब टायर का अंदर क्या रहता है, टायर को कैसे साइज आप मानेंगे, ज़्यादातर टायर 20 इंच का बड़ा बड़ा ट्रक का रहता है, वो अच्छा रहेगा उसका रेडियस के हिसाब से। उसके बाद टायर में क्या रहता है ना, हॉब रहता है। हॉब के बारे हॉब नहीं रहेगा तो टायर कैसे लगेगा, उसमें टायर 2-3 तरह का आता है, एक रेडियल ट्यूबलेस टायर, एक एक्सेल ट्यूबलेस टायर, एक आपको नॉर्मल टायर मतलब नॉन ट्यूबलेस टायर। लेकिन ज़्यादातर लोग अभी ट्यूबलेस टायर को पसंद करते हैं, क्योंकि ना उसमें आप पंक्चर होने के बाद भी गाड़ी आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कशन करने से टायर के बाद गया, तो उसके बाद टायर को हम रुकने के लिए अभी एक प्रोसेस आ गया उसका, ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक का कब यूज होता है ना, जब भी गाड़ी एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, गियर बॉक्स के पावर दे दिया पॉपुलर शाफ्ट को, पॉपुलर शाफ्ट से दे दिया डिफरेंशियल से दे दिया आपको क्या, टायर को। टायर जब भी रोटेट करेगा कंटिन्यूस फोर्स में, उस टाइम आपको कौन सा चीज़ भी आपको सडन आ गया है आपको सामने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा टायर रुकने के लिए, उसमें ब्रेक दबाना पड़ेगा। ब्रेक, इस टाइम आपको ब्रेक का यूज आ जाता है, उस टाइम ब्रेक आप यूज़ करके टायर को रुक सकते हैं। ब्रेक आप डिफरेंट टाइप का ब्रेक आता है, एक ऑयल टाइप ब्रेक एंड एयर टाइप ब्रेक, एंड आपको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम एंड ABS ऑल्सो आया है, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ सडन ब्रेक फंक्शन करने के लिए। वो मल्टी अभी अब टेक्निकली बहुत तो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आगे चला गया इंडियन ट्रक इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत सारा अच्छा फीचर्स आ चुका है। ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्निक्स, मतलब उसमें फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छा तरह देगा एंड इंजन स्टार्ट करने में बहुत एफिशिएंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रेक, आप उस टाइम ब्रेक दबाना पड़ेगा। ब्रेक दबाने के लिए आपको सडन आपको गियर न्यूट्रल करना पड़ेगा। गियर मतलब हैंड गियर न्यूट्रल करके क्लच दबा के ब्रेक आपको रखना पड़ेगा। देन यू गो टू, आप ब्रेक सिस्टम जानने के बाद आपको उसका बॉडी सेक्शन आता है। बॉडी कैसे चलाएंगे गाड़ी में, बॉडी आपको तो आप एक ड्राइवर बैठेगा तो उसको एक मतलब कैनोपी चाहिए, मतलब कंफर्टेबल, एक बारिश वगैरह आगा तो कंफर्टेबल घर जैसा चाहिए, वो बॉडी बना दिया। बॉडी के बाद आपको गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए आपको गियर बॉक्स है, आपको गियर शिफ्टिंग करने के लिए वो गियर बॉक्स का यूजेस आपको पता चल गया। उसके बाद गाड़ी को राइट लेफ्ट करने के लिए आपको स्टीयरिंग का ज़रूरत होता है। ठीक है, वो स्टीयरिंग का काम क्या है ना, आपको गाड़ी का लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करने के लिए आपको स्टीयरिंग का ज़रूरत आता है, उस टाइम आपको स्टीयरिंग यूज होता है। देन यू गो टू देन नेक्स्ट सेक्टर। देन आप एक कंटेनर बना दिए, उसमें आपको कैसे कंफर्टेबल फील होगा, मतलब गर्मी में तो नहीं बैठ सकते, उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन लेगा, ब्लोअर लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, AC लगा सकते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद आपको एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मतलब उसमें सीट चाहिए, सीट के लिए आपको सीट बनाना पड़ेगा। एंड ड्राइवर एक लॉन्ग टूर जा रहा है मतलब ट्रक में, उसके लिए आप कैबिन सीट भी बनाना पड़ेगा, मतलब ड्राइवर रेस्ट ले सकता है, उसके हिसाब से वो इंजीनियर डिज़ाइन किए हैं, उसके रेस्ट के हिसाब से। उसके बाद गाड़ी में छोटा मोटा चीज़, लाइट, मीटर क्लस्टर, आप फिर और एक चीज़ भूल गया, मीटर क्लस्टर के बारे में बताता। डिजिटल मीटर क्लस्टर क्यों लगा है ना, गाड़ी में कितना प्रेशर बन रहा है, गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है, RPM क्या है, स्पीडोमीटर क्या है, गाड़ी इंजन का टेम्परेचर क्या है, फ्यूल लेवल क्या है, क्या क्या इशू है गाड़ी में शो करने के लिए, एडब्ल्यू परसेंटेज क्या है, वो सब गाड़ी में मीटर क्लस्टर में शो कर देता है। इसके वजह से ड्राइवर को कंफर्टेबल गाड़ी चलाने में आ जाता है। उसके बाद हम बात करने से ड्राइवर का इंटर एक्सटर गया, उसके बाद ड्राइवर का हैंड ब्रेक क्यों यूज होता है ना, हैंड ब्रेक थ्रो से गाड़ी को आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब पीछे में आपको स्पाउस टाइप का एक सपोर्ट लग गया, मतलब गाड़ी ब्रेक नहीं घूम सकता है, एक लॉक हो गया है, उसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। एंड पार्किंग ब्रेक उसको भी बोलते हैं। अभी और 3-4 सिस्टम है, मतलब पावर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इको प्लस पावर मोड 3-4 मोड दिया है, उसके हिसाब से गाड़ी लोड कंडीशन में चलाएंगे तो गाड़ी में ज़्यादा एफिशिएंसी आता रहता है एंड बहुत अच्छा माइलेज दिखाएगा गाड़ी में। और गाड़ी का इंटर के बारे में तो आपको बता दिया, चलते हैं उसका हम डीजल टैंक कैपेसिटी के बारे में बोलते हैं। गाड़ी चलने के लिए आपको कैसे पता है, तो आपको डीजल इंजन चलने के लिए आपको डीजल ज़रूरत है, उसमें डीजल टैंक लगता है। उसके साथ आपको अभी एमिशन कंट्रोल के लिए आपको पता हो गया यूरिया, उसमें एक यूरिया टैंक ऑल्सो यूज होता है। अभी एक एमिशन कंट्रोल के लिए आपको ACR सिस्टम, DEP सिस्टम, EGR सिस्टम, लॉट्स ऑफ सिस्टम आर अवेलेबल।
इसीलिए आपको ये सिस्टम आ गया ACR सिस्टम, मतलब ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस में जो अभी बर्निंग फ्यूल जहाँ भी एमिशन आता है उसको रिड्यूस करने के लिए ACR सिस्टम आ गया। और DEF सिस्टम मतलब जीरो एमिशन के लिए BS7 कंडीशन के हिसाब से, भारत स्टेज कंडीशन के हिसाब से एमिशन रिड्यूस करने के लिए। और अभी गाड़ी में एयर खींचने के लिए आपको एयर फिल्टर चाहिए, एयर चैम्बर लगा दिया। इसके हिसाब से ये है बेसिक नॉलेज अबाउट ट्रक। ये वीडियो आपको छोटा मोटा चीज़ का आपको नॉलेज देने के लिए ट्रक के बारे में ये वीडियो बनाया था, ठीक है। अभी और एक चीज़ भूल गया बनाया था। आपको ये वीडियो कैसे लगा मेरी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। आपको एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताने, अभी गाड़ी तो चल रहा है रोड में, उसको वाइब्रेशन रोकने के लिए आप एक चीज़ भूल गया बताने के लिए, सस्पेंशन सिस्टम। वो सस्पेंशन सिस्टम उस टाइम यूज होता है जब बॉगी टाइप सेमी इलिप्टिकल टाइप सस्पेंशन सिस्टम यूज होता है, क्योंकि ना उस टाइम आपको कहाँ भी बैलेंसिंग फोर्स पड़ेगा तो आपको चेचिस को ब्रोकन कर सकते हो। उसके वजह से आपको बॉगी टाइप सेमी इलिप्टिकल टाइप हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर टाइप सस्पेंशन सिस्टम लेता है। लेकिन क्योंकि ना आपको जहाँ भी लोड पड़ेगा, जहाँ भी ऊपर नीचे होगा तो वो बैलेंसिंग फोर्स को चेचिस को अनबैलेंस नहीं करके, स्ट्रेट नहीं करके मूवेबल करेगा तो चेचिस में कोई भी लोड नहीं पड़ेगा। इसके वजह से सस्पेंशन सिस्टम यूज हुआ है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रक। अभी हम हर कोई चीज़ के ट्रक हो, ऑटो, कार, जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, सबका ऐसे ही बेसिक छोटा मोटा जानकारी देने के लिए आपको वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए और पूरा स्किप मत करते हुए पूरा लास्ट तक देखिए। आपको ट्रक के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। मेरे को ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बताना। वंदे मातरम। नमस्ते।